GTH न्यूज, आपकी ताकत। वाहब चौधरी एक ऐसी शख्सियत है जो कि अपने अच्छे व्यवहार और जनता की सेवा के लिए हमेशा से ही जाने जाते हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने जीत के झंडे गाड़े थे और इस बार मोदी नगर क्षेत्र विधानसभा से वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस मुद्दे और किस रणनीतियों को लेकर के मैदान में उतरे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का मुद्दा वही है, दबे कुछ लोग की आवाज़ उठाना, उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना। सर, आपके हिसाब से क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप उसको निजात पर दिलाने के लिए जनता में क्या ऐसे नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे या फिर कई ऐसे रणनीतियाँ बनाएंगी कि जिससे जनता को बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा और लाभ होगा? देखिए, ये गन्ना बेल्ट है, किसान बेल्ट है, ज़्यादातर गन्ने का पेमेंट नहीं देते मिल वाले, और हमारी सरकार में पहले भी डबल गन्ने का रेट किया, मिल मालिकों पे कार्रवाई की, टाइम पे पैसा मिला। और दूसरी यहाँ मजदूर तबका है जो बेरोजगारी है, मोदियों के मिल है काफ़ी बंद हो गए। तो सर, क्या समझे, मजदूर तबके के लिए आप कुछ नई रणनीतियाँ लाने वाले जिससे उनको अलग से फ़ायदा होगा? बिल्कुल लाएंगे, मोदियों से बात भी है, हो रही है, हम लोगों की सरकार की भी हो रही है, जो यूनिट बंद पड़ी है उनको चलवाएंगे। सर, आपके हिसाब से कि ये जो पार्टियों का गठबंधन होता है और आपकी एक अकेली अलग से पार्टी है, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग आपका पड़ला का मतलब खाली रहेगा या फिर वो लोग आपसे ज़्यादा दबाव में भारी रहेंगे? देखिए, जो कमज़ोर होता वो गठबंधन करता, जो कमज़ोर नहीं होता उसे गठबंधन की ज़रूरत नहीं होती। हम सक्षम हैं, हमारी पार्टी सक्षम है। बहन कुमारी मायावती के बढ़ते हुए कदमों को ये सब रोकने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। भानुमति कुनबा जोड़ रही है लेकिन नहीं रुक पा रहे हम लोग। एब्सोल्युटली सरकार बनाएंगे। सर, आपने 2012 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें अपने जीत का झंडा गाड़ा था, तो आपको क्या लगता है जनता इस बार भी आपको उतना ही प्यार देगी? जनता तो मुझे अपार प्यार दे रही, 3 महीने से चल रहा हूँ, ढोल डपाला लेकर पूरा गांव बाहर मिले और चुनाव जीतेंगे। सरकार बना रहे हैं हम, एक सीट नहीं हर सीट जीत रहे हैं हम। सर, पार्टी ने आपको अपना कैंडिडेट चुनाई, ऐसी स्थिति में आपको कौन से कैंडिडेट से लगता है कि आपको टक्कर मिलने वाली है? सही बात तो ये मुझे पता ही नहीं है मेरे कैंडिडेट कौन से फाइट है कौन से ना, मुझे अपने लक्ष्य का पता, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। तो एक शब्द में अगर जानना चाहें कि आपका लक्ष्य क्या है ये चुनाव लेकर के? नहीं, लक्ष्य कुछ नहीं है, सरकार बनाना है, कानून का राज बनाना है उत्तर प्रदेश में। जो ये माफिया राज चल रहा है इसे खत्म करना है। आपने कानून और सुरक्षा की बात की, तो जैसे कि महिलाएं और औरतों की सुरक्षा का एक अहम सवाल होता है हमेशा से, तो आप ऐसे क्या कुछ नया करने वाले हैं जिससे कि जो यहाँ की बहू बेटियाँ हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, जब बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी तो कानून का राज तो स्थापित हुआ। सही 10 बजे अधिकारी अपने ऑफिस में आ जाता था। देश का सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद था, बहन जी के समय में आया और एक भी पत्ता नहीं हिला। एक आज तक सांप्रदायिक दंगा बहन जी की किसी भी सरकार में नहीं हुआ। तो ये हमारा कानून का ही तो राज है। अगर लॉ एंड ऑर्डर वास्तव में उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हो तो बहन जी के राज का देखो। बिल्कुल सर, GTH के माध्यम से वोटर्स अपील को ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। हम अपने प्रिय मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का अधिकार करें और वोट डालें। 11 फरवरी को डालें, चाहे किसी को भी, लेकिन मत का प्रयोग जरूर करें। सर, GTH के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे संजय जी कि आपको क्या लगता है कि बहन जी की सरकार बनने के कितने चांसेस हैं? उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार 100% बनेगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गुंडा राज कायम किया है, उसको उखाड़ने के लिए 100% बहन जी गवर्नमेंट बनेगी और मोदी ने विधानसभा में एक तरफा जीत के हम झंडा लहरा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वाहब चौधरी जी को आप सपोर्ट क्यों करते हैं? आपको उनकी ऐसी क्या खास बातें लगती हैं कि वो इस क्षेत्र के नेता बनने लायक हैं? इसलिए करते हैं हम क्योंकि हमें कोई जात और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो इंसानियत होती है और विधायक जी बहुत अच्छे इंसान है और मुरादनगर से प्रेजेंटली वे थे विधायक जी, और हमारे जो मोदी नगर के क्षेत्र के बहुत काम किए हैं, इन्होंने बहुत काम किए हैं मोदी नगर के क्षेत्र के। वहाँ तक प्रेजेंटली मोदी नगर के होने के, मुरादनगर के होने के बावजूद भी मोदी नगर तक के काम करते हैं। तो हमको विधायक जी बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, नेचर वाइज अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी को समर्थन आप लोग किस प्रकार से देते हैं? ऐसी क्या चीज़ें करते हैं जिससे पार्टी की जो बैकबोन है वो और ज़्यादा मजबूत हो? पार्टी के विकास के लिए देते हैं, इनके जो काम कराती हैं इस वजह से देते हैं विधायक जी के व्यवहार पर। इस क्षेत्र के आपकी पार्टी के द्वारा किए गए सबसे
बड़े विकास कार्य अगर हम जानना चाहें तो कौन से हैं? विकास कार्य तो हमने अपनी अपनी उसमें किया है ना, योजना में विधायक जी ने, वहाब चौधरी जी ने किया है। तो हमें तो अपने क्षेत्र का पता है, दूसरे क्षेत्र का पता नहीं है। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की पार्टी की जीत पक्की है? बिल्कुल 101% पक्की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के कंटेंडर्स बहुत ही स्ट्रांग हैं और पूरे मूड में हैं कि वो जीत मनवा कर ही रहेंगे। मैं शिवानी शर्मा, GTH न्यूज़ में आप देख रहे हैं शिवम शर्मा कैमरा पर्सन के साथ। GTH न्यूज़ आपकी ताकत। धन्यवाद।